शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 अंधा युग। तो बच्चों आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 6 अंधा युग। ठीक है। तो यह जो पाठ है यह एक कविता है और इसे लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार उनके परिचय की ओर चलते हैं। जो इस पाठ के कवि हैं उनका परिचय पहले हम ले लेते हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, उनका जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1997 में हुई और मुंबई में हुई। मुंबई तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। ठीक है। भारती जी जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं और सामाजिक विचारक थे। इनको 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं जैसे स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंड, लोहा, सात गीत, कनु प्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि, जिसमें आप अभी अंधा युग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं कविता, मतलब यह जो कविता है उससे संबंधित जो बातें हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं। यह जो कविता है इसका नाम है अंधा युग। अंधा युग, अंधा युग का मतलब होता है अंधकारमय युग। यह कविता अंधा युग जो है वह गीति नाट्य का एक भाग है। अंधा युग का मतलब होता है आधुनिक युग। ठीक है। आधुनिक युग मतलब क्या, अभी जो हमारा कलयुग है उसे हम कह सकते हैं आधुनिक युग अर्थात कलयुग। इस कविता में युद्ध के संदर्भ में आज के युग का जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। इस कविता में जो वर्णन किया गया है वह उस समय का है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है। मतलब कि महाभारत के युद्ध के ठीक समाप्ति के बाद जो है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है और भविष्य के बारे में यानी कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध व्यक्ति जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्हीं के संवाद को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। अब इसमें जो 3 पात्र हैं युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध व्यक्ति, एक बार उनका परिचय हम लोग ले लेते हैं। युयुत्सु जो है वो हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र हैं जो पांडवों की ओर से महाभारत की लड़ाई लड़े हैं। और एक्चुअली वो पांडवों के कौरव भाई होते हुए भी वो पांडवों की तरफ से लड़ाई इसलिए लड़े क्योंकि कौरवों के विचारों से वो सहमत नहीं थे और वो अधर्म का साथ नहीं देना चाहते थे। लेकिन वो पाप के भागी बने क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अश्वत्थामा जो है वह द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और कौरवों की तरफ से उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। अब एक जो है लास्ट है वृद्ध। तो यह वृद्ध व्यक्ति जो है यह एक शिकारी है और इसने कृष्ण पर बाण चलाया था और यह एक काल्पनिक पात्र है, मतलब कल्पना के पात्र हैं, ये कल्पित पात्र हैं। ठीक है। तो यह जो कविता है यह कविता इन्हीं तीनों के जो संवाद हैं
उनके संवाद को जो है इस कविता के द्वारा बताया गया है। तो अब हम लोग इस कविता की तरफ चलते हैं। ठीक है, यह जो कविता है इसमें सबसे पहले युतुत्सु कहते हैं कि होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। ठीक है, वधिक, अब यहाँ जो आया है वधिक मतलब होता है वध करने वाला, मरण मतलब होता है मृत्यु, और अवसान मतलब होता है समाप्ति, जो आपको नीचे देखने को मिलेगा यह वर्ड। ठीक है, तो यहाँ जो है युतुत्सु कहते हैं कि होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युतुत्सु कहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, जिनके मरने से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही बधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए, परंतु पूरी सृष्टि में अंधकार फैला कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी, कौन बचाएगा मानव मात्र को। तो अश्वत्थामा कहते हैं उनकी बात को सुनकर, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कहते हैं कि कायर मरण, युतुत्सु यह तुम क्या कह रहे हो, भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। नहीं, कृष्ण कायर नहीं है युतुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु जरूर थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभावपूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी। तो उस पर वृद्ध बोलता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युतुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। ठीक है, तो वृद्ध कहते हैं, वृद्ध जो है उन्होंने कहा कि प्रभु ने जाते समय कहा था कि वधिक यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको सौंप रहा हूँ। अब जब मनुष्य के जीवन की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले युग में, अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय युतुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। मतलब कृष्ण जो है वह मतलब बोल रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में मनुष्य अपनी जिम्मेवारी खुद लेगा। ठीक है, बोले हुए लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में
नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और निष्क्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा। मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए